नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल जो रखता है राज और समाज से जुड़ी हर खबरें। और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस की खास खबरें। शूरवीर योद्धा ग्रुप के तत्वावधान में निकाली गई बाबा भीमराव अंबेडकर की भव्य शोभा यात्रा। रायपुर चौराहा रानीगंज कैथौला में बाबा साहेब की जयंती पर जागरूकता रैली का अभियान। पिछड़ों के नेता और समाज सेवी वीरू उपासी ने किया शोभा यात्रा का नेतृत्व। पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर संविधान में मिले हुए अधिकारों को बताकर लोगों को जागरूक किया गया। इसी क्रम में हर वर्ष की तरह इस बार भी 18 अप्रैल को जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के रायपुर में भव्य शोभा यात्रा व जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली शोषित, पीड़ित, गरीबों, मजलूमों के सहयोग हेतु बनाई गई। सामाजिक ग्रुप शूरवीर योद्धा ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित की गई, जिसमें भारी मात्रा में लोग मौजूद रहे। पैदल, मोटरसाइकिल और कार के माध्यम से लोगों ने इस यात्रा में शिरकत की। संविधान में दिए गए अधिकारों को कैसे पाया जाए और उसके लिए कैसे संघर्ष किया जाए, इन बिंदुओं को जागरूकता अभियान में शामिल किया गया। आइए चलते हैं और जानते हैं क्या रहा है उद्देश्य और क्या कहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती यात्रा में शामिल लोग। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। इसलिए सभी साथी जोर से बोले, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। से ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और ये कहाँ तक पहुँचेगी और क्या मकसद है इस शोभा यात्रा का, ये सब जानेंगे। हमारे साथ वीरू उपासी जी है, जो एक नेता है बकवर्ड के, जो साथ देते रहते हैं, उनके साथ हैं। और अब हम उनसे जानेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं। वीरू जी, आज आपने बाबा साहब की जयंती पर विशाल शोभा यात्रा निकाली है, इसके पीछे का मकसद क्या है और क्या बताना चाहते हैं? 18 अप्रैल है और प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को ही हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं राजनीतिक सामाजिक होने के नाते तमाम बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं। इसलिए 18 तारीख चुना है और इसके पीछे कहीं न कहीं समाज में जागरूकता के उद्देश्य से यह जयंती का आयोजन किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में लोगों को अवगत कराया जाता है कि क्यों जो है बाबा साहब जयंती मना रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। इस विषय से लोगों को अवगत कराते हैं कि हम यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो शायद कि आज हम लोग यह जयंती नहीं मना रहे होते, अपनी बात नहीं रख पाते। आज जो कुछ भी है बाबा साहब की वजह से, इसलिए हमने महापुरुष मानते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। जैसे बाबा साहब ने संविधान में वो अधिकार दिए हैं जिससे कि आम इंसान भी अपने अधिकारों को पा सकता है, उससे स्वतंत्र लाभ दे सकता है। तो इस मौके पर आप क्या कहें? ये आपने सुना वीरू भाई ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि संविधान में वो सारी चीज़ें लिखी, वो सारा हक है जिनको हम पा सकते हैं, बशर्ते उस पर हमको चलना पड़ेगा। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि संविधान को पढ़कर या संविधान के ऊपर चलकर हम क्या क्या हक प्राप्त कर सकते हैं? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जैसे पत्रकार बंधु हमारे कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की गोदी मीडिया वो कार्यक्रम को लेती नहीं है, क्योंकि वो जानती है सूद और अछूत क्या मतलब है इनके कार्यक्रम को करने से, ताकि लोग जानेंगे। आप ये स्पष्ट तरीके से इस तरीके से बातें कर रहे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा अभी दिक्कतें चल रही हैं। जहाँ तक ये संविधान में लिखा गया है और संविधान में ये हक मिला है कि अब छूत अछूत नहीं रह गए हैं, सबको बराबर का समान अधिकार है। वो तो बात सही है, संविधान में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लिखा भी गया है, कोई रहता है क्या? बताओ, आज के परमिशन के लिए हमने कितना पापड़ बेने आपको पता है? आज तुरंत एप्लीकेशन लिख के SDM साहब से करवाएं। अगर ये जातिवादी मानसिकता के लोग अगर ग्रसित न होते, ये सरकार ग्रसित न होती, तो हमको परमिशन नहीं मिलता क्या? बताओ क्या संघर्ष, क्या बाबा साहब कोई संघर्ष बढ़ा रहा है और आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब सिर्फ हमारे ही संविधान के रचयिता है, उनके संविधान के नहीं है क्या? आज कानून व्यवस्था चल रहा है तो बाबा साहब की देन नहीं है क्या? हेलो, उन्हीं की देन जी। बाबा साहब ने जो किया है इस देश के लिए, जो किया है वो आज तक न कोई पैदा है न कोई पैदा होगा करने वाला। तो ऐसे में जब आप इतना संघर्ष अभी भी झेलने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? समाज को कैसे एकजुट करेंगे या कानून व्यवस्थाओं पे क्या बोलेंगे? हम लोग तो हर तरीके से देखते हैं समाज में कितना संघर्ष हो रहा है। ये हमारा वही समाज है जो मरता है तो 5000 बोली लगाई जाती है, अगर और अदर कास्ट के लोग मरते हैं तो 5 लाख की बोली लगाई जाती है। आज बाबा साहब की जयंती पर उनकी शोभा यात्रा के दौरान आज मामूलिक बातें कर रहे हैं कि आज भी वो संविधान के अनुसार आज भी वो हक नहीं मिल पा रहा है, आज भी वो समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, ये कष्ट आप झेल पा रहे हैं। तो ऐसे में जागरूक क्या करेंगे, जनता क्या बोलेंगे? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि जो हमारा शोषित, पीड़ित, पिछड़ा समाज है वो आए, संविधान को पढ़ें, अपने अधिकारों को समझें। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसको छीना जाता है।
तो अगर अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा तो उसको छीनने के लिए हम लोग आतुर रहेंगे। और ये जो शोभा यात्रा निकाली गई है, ये कोई दिखावी शोभा यात्रा नहीं है, ये वो शोभा यात्रा है जो हम लोग गांव-गांव तक, जन-जन तक लोगों को जा रहे हैं, अपने महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं। उठो, जागो, अपने महापुरुषों को समझो, अपना अधिकार ले लो। जागरूक कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो जो अधिकार आपके हैं वो संवैधानिक रूप से लेंगे या आप कह रहे हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं? नहीं भाई, संविधान हमारे बाप ने लिखा तो हम संवैधानिक रूप से लेंगे ना, और कैसे जाएंगे? संवैधानिक रूप से लेंगे, संविधान में। ये बाबा बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने ये भी कहा था, सत्ता वो चाबी है जो हर ताले में फिट हो जाती है। अगर जब लोग जागरूक होंगे तो सिर्फ सत्ता के लिए जाएंगे। अब बाबा साहब ने उंगली भी दिखाया कि आप संसद की ओर जाइए, तुमको संसद की ओर जाना है। बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने ये बातें रखी है समाज में कि अगर हमको अधिकार अपने लेने हैं तो जाहिर से अधिकार को जानना पड़ेगा, उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, ये होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में और भी हमारे पास महापुरुष हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? बाबा साहब की जयंती पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव टीवी कवरेज कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बहुजन समाज की सच्ची खबर दिखा रहे हैं। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं भंते शांति मित्र, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक। पूरे भारत में मेरा प्रचार रहा है और पूरे भारत के अलावा भी हम अपनी बातों को, अपने बहुजन समाज की बातों को पहुँचा रहे हैं। और इस जन्म जयंती के मौके पर हम ये कहना चाहेंगे कि जो संघर्ष बाबा साहब झेले हैं, चाहे वो अस्पृश्यता का हो, चाहे वो छुआछूत भेदभाव, असमानता का हो, वो आज भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज के तमाम लोगों में संघर्ष करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है और उसके लिए लड़ रहे हैं, तब जाकर उनको न्याय मिल रहा है। जैसे आपने बताया कि हम वो काम करने जा रहे हैं, हम वो चीज़ें कर रहे हैं, बाबा साहब के अनुसरण कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध जी के आप अनुयायी हैं, तो ऐसे में शांति व्यवस्था जो होती है वो परम हमेशा उद्देश्य रहा है महात्मा बुद्ध जी का। तो समाज को क्या संदेश देंगे अपने माध्यम से कि वो किस तरीके से शांति बनाकर अपने संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों पाएँ? जब तक अपने महापुरुषों के वास्तविक इतिहास को नहीं जानेगा तब तक बहुजन समाज अपने महापुरुषों के रास्तों पर चल नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों का जो इतिहास है वो सिलेबस में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। समाज को जागरूक ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में सचेत भी कर रहे हैं और उन्हें कह भी रहे हैं कि जागो, उठो, चलो और अपने संविधान को जानो, उनके बारे में सीखो, जानो और उस पर लड़ाई लड़ो जब तक कि हम कामयाब ना हो पाए। तो हम जानते हैं कि अभी हमारे साथ में एक प्रधान जी हैं जो बहुजन समाज से हैं। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? सर, इस मौके पर हम कुछ नहीं कहना, इतना ही कहते हैं जय भीम। जय भीम। तो ये बहुत अच्छी बात रही है। जैसे आज आप राष्ट्र में देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जय भीम और वो कहते हैं कि बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिया है उसको पाने का हक सबको है, सबको बराबरी का अधिकार है, उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो आप अब हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारी मामले के स्थानों पर पहुँचेंगे, उन सब चीज़ों को जानेंगे जो अभी तक जिससे अछूते रहे हैं। तो देखना है कि आने वाले समय में समाज किस तरफ जाता है, कितने जागरूक होता है, ये सब जाने। उसके लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। कैमरामैन के साथ में हरकेश के लाइव टीवी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल।